जय गुरुदेव। शिव महापुराण, श्री रामचरितमानस और श्रीमद् महाभागवत महापुराण, श्रीमद् महाभागवत पुराण और एक महाभारत पुराण और श्रीमद् गीता, ये हमारे शिव महापुराण, रामचरितमानस, महाभारत, श्रीमद् महाभागवत पुराण और गीता, ये 5 ग्रंथ जो हैं प्रमुख ग्रंथ हैं जो हर मनुष्य के अधिकार में आते हैं। किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, सभी जाति के लोग उसको स्वीकार कर सकते हैं, उसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं। वेद पर सभी का अधिकार नहीं है। वेद पर खासकर शूद्र जाति का अधिकार नहीं है, लेकिन भक्ति पर सभी जाति का अधिकार है। भगवान पर सभी जातियों का अधिकार है। वेद एक अलग चीज़ है, प्राण और भगवान एक अलग चीज़, प्राण एक अलग चीज़ है, क्योंकि प्राणों में भगवान की व्याख्या की गई है, वेदों में भगवान की व्याख्या की गई है। ये संज्ञा अलग अलग हो जाती है ज्ञानियों के मतों से, ज्ञानियों की दृष्टियों से। ये अलग अलग चीज़ें हैं और उनका एक अलग मानना है, क्योंकि वेद भी ऐसा कहता है, प्राणों में भी ऐसी संज्ञा आती है, प्राणों में भी ऐसा कहा गया है कि शूद्र के लिए बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। चलिए मान लेते हैं, लेकिन भगवान पर सभी का अधिकार है, ऐसा पुराण कहते हैं और ऐसा शिव जी की जो स्वरूप है वो इस स्वरूप को दिखलाता है। वैसे आज के दौर में वो बातें नहीं रहीं, कलयुग है। आज के दौर में सभी का अधिकार है और भक्ति श्रेष्ठ है, और भक्ति श्रेष्ठ होने के साथ साथ में जब हम भक्ति करते हैं तो ज्ञान वैराग्य हमें स्वतः ही उपलब्ध हो जाती हैं, क्योंकि भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य। और जब हम सत्संग करते हैं तो सत्संग में सभी को जाना स्वाभाविक है, और किसी भी जाति का सत्संग में जाना वर्णित नहीं है। आज के दौर में, आज का दौर अलग है, पुराने दौरों में कुछ और रहा है, ऐसा रहा है। पुराने दौरों में बहुत कुछ हुआ है इस जगत में, लेकिन आज का दौर कुछ अलग है। आज का दौर एक ऐसा दौर है कि जिसकी आज की वीडियो में तो व्याख्या नहीं करूँगा। और आज भारत खंड खंड हो रहा है और ख़ास करके जातियों के कारण हो रहा है, तो वो चीज़ ठीक नहीं है आज के दौर में, क्योंकि आज समय की एक नीति है। शास्त्र एक बात कहता है, बड़ी गूढ़ तरीके से इस बात को कहता है शास्त्र, कि समय और काल के हिसाब से हमको अपनी नीति का बदलाव कर लेना चाहिए। तो आज के दौर में हम सब एक हों, सभी जातियाँ, और सभी जातियाँ एक होने के साथ साथ में सब एक मत हों, और एक मत होने के साथ साथ में अखंड राष्ट्र, अखंड भारत राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का उद्घोष करें। यह आज की प्रमुख आवश्यकता है और प्रमुख ज़रूरत है। आने वाले वक्त में मुझे बहुत कुछ बोलना है और बहुत कुछ बोलूँगा भी, लेकिन वर्तमान में जो मेरा संदेश है, हम अपने पुराणों को पढ़ें। श्रीमद् महाभागवत, शिव महापुराण, रामचरितमानस, महाभारत और गीता, ये हमारे प्रमुख ग्रंथ रहे हैं और प्रमुख ग्रंथ रहेंगे। क्योंकि ये प्रमुख ग्रंथ इसलिए हैं कि इनमें उन चीज़ों का वर्णन दिया गया है। ये प्रमुख ग्रंथ हैं, इन चीज़ों में उन चीज़ों का वर्णन दिया गया है। इन पांचों शिव महापुराण, रामचरितमानस, महाभारत, श्रीमद् महाभागवत और गीता, ये 5 ग्रंथ ऐसे हैं
कि इनमें सृष्टि के सब कुछ दिया गया है। सृष्टि का सारा जो जितना भी वर्णन है वो सब कुछ दिया गया है, और जितनी प्रमुख वस्तु, जितनी प्रमुख हमारी ज़रूरत है वो सारी चीज़ें दी गई हैं इन चीज़ों में। इससे हमें स्वतः ही सर्वप्रथम तो हमें भगवान से प्रेम प्राप्त होता है, दूसरी हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और तीसरा हमको भक्ति प्राप्त होती है भगवान की, चौथा हमको ज्ञान प्राप्त होता है, पांचवा हमको वैराग्य प्राप्त होता है, और छठा हमको मुक्ति प्राप्त होती है, सातवां हम आनंद के अधिकारी हैं, और भी आनंद के बाद में फिर भोग आता है, संसार का भोग, तो हमको वो भी प्राप्त हो जाता है। ये 8 वस्तुएं मैंने आपको गिनाई हैं। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, अपनी जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ, जो मुझे स्वयं प्राप्त हैं। मैं वही चीज़ संसार को देना चाहता हूँ। मुझे गुरु कृपा से गुरु प्राप्त है, भगवान प्राप्त है, भक्ति प्राप्त है, ज्ञान प्राप्त है, वैराग्य प्राप्त है, और मुक्ति प्राप्त है, भोग प्राप्त है, और उसके बाद में संसार मेरे लिए कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। मेरे लिए संसार ऐसा कोई बंधन का वस्तु भी नहीं है। मेरे लिए संसार कोई बंधन नहीं है। रहता मैं संसार में ही हूँ, परिवार में रहता हूँ, लेकिन कोई बंधन का कारण नहीं है मेरे पास में। मैं 24 घंटे आनंद में मस्त रहता हूँ, भक्ति में रहता हूँ, ज्ञान के साथ रहता हूँ, वैराग्य के साथ रहता हूँ। कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है। हम इन 5 ग्रंथों का स्मरण करेंगे, पढ़ेंगे, इनका अनुसरण करेंगे, तो स्वतः ही हमको ये चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि ये प्रमुख ग्रंथ हैं। और भी पुराण हैं, 18 पुराण कहे जाते हैं, शिव महापुराण में 26 पुराण कहे जाते हैं। तो हमें इनमें बहुत सी चीज़ें प्राप्त होती हैं। अग्नि पुराण में ऐसा कहा गया है कि यदि हम उसकी एक श्लोक को भी पढ़ लें तो हमारे जीवन में नेगेटिविटी आ नहीं सकती है, और भूत प्रेत जो व्याधाएँ होती हैं अपने जीवन में वो भी नहीं आ सकती हैं। अग्नि पुराण वैसे बहुत श्लोकों में है, तो अभी मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। पुराण 18 हैं वैसे, और शिव महापुराण के अनुसार 26 पुराण हैं, क्योंकि मार्कंडेय पुराण भी है, और भी पुराण हैं ऐसे जो मुझे इस वक्त मुझे याद नहीं है। तो मेरे कहने का अर्थ केवल इतना है कि जो मैंने 5 आप लोगों को ग्रंथ पुराण, गीता, भागवत, शिव महापुराण, रामचरितमानस ये जो बताए हैं, ये प्रमुख ग्रंथों में आते हैं। ये प्रमुख ग्रंथ हैं हमारे भारत के, और इनमें वो चरित्र हैं जो प्रमुख चरित्र हैं संसार के, सृष्टि के, और इनमें वो सारा ज्ञान समाहित है जो हमको परम आवश्यक है हमारे जीवन जीने के लिए, हमें सुख से जीने के लिए, व्यतीत करने के लिए, सुख से रहने के लिए, और उस संसार से मुक्त होने के लिए। और सभी के लिए यह चीज़ सुलभ है। भक्ति, भगवान, ये 2 चीज़ सभी के लिए सुलभ है। हम वेद को जाने या ना जाने, जीवन शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो हमें सब कुछ सिखा देता है जीते जी। शास्त्र को हम समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, हम संसार को समझें, संसार क्या है, संसार की नीति क्या है, और हमें किस तरीके से संसार को प्यार करना है, इस संसार को हमें किस तरीके से पार करना है, इस चीज़ को हम समझें। संसार वैसे तो माया है, लेकिन सत्य है, और असत्य भी है। सत्य इसलिए है क्योंकि वो प्रत्यक्ष है, और असत्य इसलिए है कि ये सदा रहेगा नहीं। जो हम आज वर्तमान में हैं वो रहेगा नहीं, और आनंद इसी संसार में है, क्योंकि हमें जीना इसी संसार में है। इस शरीर का पहला धर्म ये है कि इस संसार में जीना है हमको, शरीर का। आत्मा का धर्म अलग है, आत्मा का धर्म परमात्मा है, लेकिन शरीर का धर्म संसार है। बहुत सी ऐसी चीज़ें आती हैं, बहुत सी चीज़ ऐसी जाननी है मनुष्य को जो जानने योग्य हैं, जो परम आवश्यक है मनुष्य के लिए। आप नहीं जानते हैं
आप नहीं जानना चाहते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है, उसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन जानना ही पड़ेगा। कारण ये कि हमें संसार में दुख प्राप्त होता है, हम संसार में रहते हैं तो हमको दुख प्राप्ति होता है और दुख प्राप्ति होता रहेगा। कारण ये कि हमने भगवान को भी जाना नहीं। संत जो हैं अनंत वर्षों से, जितना जब से यह सृष्टि रचना हुई है तब से संत हैं, ज्ञानी हैं, मुनि हैं और ऋषि हैं। सभी एक मत से यह कहते हैं, शास्त्र इस बात को कहते हैं, पुराण इस बात को कहते हैं, वेद इस बात को कहता है कि भगवान का स्मरण रखो अपने जीवन में। क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, पल पल परमात्मा की पल पल हमारे कर्मों की परमात्मा को खबर है। रत्ती रत्ती, क्षण क्षण, पल पल, निमिष मात्र हम क्या कर रहे हैं परमात्मा को सबकी खबर है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हमको परमात्मा नहीं देख रहा है। ऐसी इस ब्रह्मांड में कोई जगह नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड जो है वो परमात्मा में समाया हुआ है। परमात्मा इससे ऊपर है। परमात्मा का जो मुख है इस संसार से ऊपर है, पृथ्वी से। इस भूमंडल पूरे ब्रह्मांड से पृथ्वी तो एक छोटा सा ग्रह है और संसार बहुत बड़ा है। परमात्मा का जो मुख है वो इस ब्रह्मांड से ऊपर है, वो सबको देख सकता है। मैं आपको उसका अनुमान भी बता दूंगा, आपको आने वाले फोटो के अनुसार मैं आपको अनुभव बता दूंगा, क्योंकि मैं तो सतगुरु की कृपा से, सतगुरु की छत्र छाया में रहा हूँ, संतों के सानिध्य में रहा हूँ। भगवान की मुझ पर कृपा है और सतगुरु की ही कृपा है। भगवान की कृपा तो एक अलग कृपा होती है, लेकिन सतगुरु साक्षात पर ब्रह्म होते हैं तो उनकी कृपा सबसे बड़ी होती है। गुरु की कृपा सबसे बड़ी कृपा होती है, उससे बड़ी कृपा नहीं होती है। लेकिन शास्त्रों में भगवान की बातें आती हैं, वेद पुराणों में और शास्त्रों में भगवान की बातें आती हैं, तो भगवान सबसे बड़े हैं तो उन्हें पल पल की खबर है। लेकिन गुरु सत्ता ही सबसे बड़ी सत्ता है, क्योंकि गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। मैं उसको आने वाले आप लोगों को, जब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं आज आप उसका अनुभव दूं, मैं आपको फ़ोटो के ज़रिए मैं उस चीज़ को आपको एहसास कराने का प्रयास करूंगा कि इस चीज़ को समझिए और समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान हमको किस तरीके से देख रहा है। आपने विश्व रूप देखा होगा श्री कृष्ण का महाभारत में, गीता में, कि विश्व रूप क्या है। एक तरफ से आ रहे हैं लोग, एक तरफ से जा रहे हैं लोग, तो ये प्रकृति का संचालन है। और मेरे कहने का उद्देश्य केवल आज इतना ही है कि हमारे वेद पुराणों को समझिए। सब महापुराण, रामचरितमानस, महाभारत, श्रीमद् महाभागवत पुराण और गीता, ये भक्ति ग्रंथ होने के साथ साथ में ज्ञान ग्रंथ हैं और वैराग्य ग्रंथ हैं और मुक्ति ग्रंथ हैं और आनंद ग्रंथ हैं। इनमें ये पांचों चीज़ें समाई हुई हैं। तो ये हमारी आवश्यकता है जीवन की, इनको धारण कीजिए। इनके बिना हमें संसार में यदि हमको आनंद प्राप्त नहीं हुआ, सुख होता है जो क्षणिक होता है, आनंद जो होता है वो लबालब होता है, वो अनातीत होता है, वो अनंत होता है। सुख जो होता है वो क्षणिक होता है और जो आनंद होता है वो अनंत होता है और अनहित होता है, अनाहित होता है और सर्वत्र होता है। हमें उसे महसूस करने की आवश्यकता है। और मुक्ति जो है वो जीते जी मुक्ति है। मरने के बाद जो लोग मोक्ष की कामना करते हैं वो बेवकूफ़ हैं और बेवकूफ़ नहीं है। मोक्ष एक तुच्छ वस्तु है, मुक्ति एक अलग चीज़ है, मोक्ष एक अलग वस्तु है। मुक्ति उसे कहते हैं जो जीते जी हो जाए और मोक्ष उसे कहते हैं जो मरने के बाद लोग कामना करते हैं। मेरी अपनी व्याख्या है, लोगों की अपनी व्याख्या हो सकती है, लेकिन मेरी अपनी स्वयं की व्याख्या है। मोक्ष मरने के बाद लोग कामना करते हैं कि हम संसार में ना आए। आप कामना कर सकते हैं, आपका अधिकार है,
और मुक्ति जीते जी हो जाए तो बेहतर है। हम जीते जी सुखी हो जाएं, आनंदित हो जाएं और जीते जी मुक्त हो जाएं। हमें संसार का भय ना रहे, संसार में आसक्ति ना रहे, यही मुक्ति है। और जो जीते जी हो जाए वही सच है। जो मरने के बाद में होगा इसकी कल्पना है, होगा कि नहीं होगा ये कोई सत्य नहीं है और इसकी मैं उम्मीद ही नहीं कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है और जय गुरुदेव।